अब बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं जो हमें लाइफ में ग्रो करवाते हैं, जो हमारे दूसरों के साथ होते हैं। उसी में से एक रिश्ता है हमारे लाइफ पार्टनर का। जब हम पूर्ण हैं तो फिर हमें रोमांटिक लाइफ क्यों अट्रैक्ट करती हैं? तो रोमांटिक लाइफ जिसे अट्रैक्ट करती हैं वो हमारा मन है, ओके। वो हमारा शरीर है। और ये हमारे मन और शरीर का मनुष्य जन्म पाने के बाद ये सारी हमारी बेसिक नेचर हैं। ये लोग कितना रिलेशनशिप्स में सफ़र करते हैं, उनसे कितना दुख प्राप्त होता है। ऑल्दो वो रिलेशनशिप में आते इसलिए हैं, कनेक्शन में इसलिए आते हैं कि उन्हें वो हैप्पीनेस फील हो, उन्हें वो वैलिडेशन मिले, कोई उनसे प्यार करे। लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग आजकल हमें रिश्तों में देखने को मिलती है, मैरिज में देखने को मिलती है। तो कैसे मेडिटेशन के माध्यम से इन सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है? हम जिससे भी रिश्ता बनाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, वो हमसे उस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह की उनकी अवेयरनेस है ना। उनकी अवेयरनेस के लेवल के हिसाब से वो अपनी चीज़ की अपनी डिमांड या अपनी चाहत वो आपसे रखते हैं। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान पाए मन और शरीर के लेवल पे जब उन चीज़ों को हैंडल करती हैं तो दुख तो आएगा। दुख इसलिए आएगा कि आप चूज ही गलत किए हैं, आपकी सिलेक्शन ज्ञान की तरह नहीं है। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, ध्यान क्या है? क्या ये सिर्फ मन की शांति है या आंतरिक खोज है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की है। सब लोग ध्यान के फ़ायदे बताते हैं कि ध्यान से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली हम फोकस करने वाले हैं कि ध्यान के माध्यम से आप अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता जो आपका खुद के साथ है, आपके पार्टनर के साथ, आपके बाकी रिलेशंस में कैसे ध्यान के माध्यम से एक अबंडेंस आ सकती है, खुशी आ सकती है, कैसे आप कर्म बंधन को काट सकते हैं, कैसे ध्यान आपको एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल लेवल पर लेकर जा सकता है। ध्यान होता क्या है, किया कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ एक मुद्रा में बैठना है? जी नहीं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप एक ध्यानी हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में हमने एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन भी किया है जो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, वो शांति अपने अंदर महसूस करने के लिए, जिस तरह मैंने की आज के इस पॉडकास्ट में। और अब मैं आपको मेरे गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। वो एक मेडिटेशन गुरु हैं, परम प्राण योग के फाउंडर हैं और फिल्मथ्रॉपिस्ट हैं। मैं स्वागत करूँगी मुनीश सिन्हा जी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, एंड रियली रियली आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आवर प्लेजर सर। और आपके ऑरा में बैठ के ही मुझे इतना एनलाइटेंड फील हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। जो आप इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। थैंक यू सो मच। ये पता है, ये रिफ्लेक्शन अपनी सेल्फ की है, बिकॉज यू आर लाइक दैट, ओह, है थैंक ना। यू सो मच। सारी चीजें जो दिखती है ना वो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है। आप बहुत अच्छे हो इसलिए अच्छाई दिख रही है ना। बिल्कुल। और आज वही अच्छाई, वही पॉजिटिविटी मेरी ऑडियंस को भी दिखने वाली है, क्योंकि आज हमने एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है। ऑब्वियसली। तो गुरुजी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी लाइफ के मेन पिलर्स होते हैं कुछ, उनमें से कनेक्शंस, हमारे संबंध, हमारे रिश्ते एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरूर। तो मैं ये मानती हूँ कि हम सबका हमारे माता पिता से जो कनेक्शन है, हमारे पार्टनर से, हमारे बच्चों से, हमारे फ्रेंड्स से, ये सारे कनेक्शंस अपनी जगह हैं। बट एक कनेक्शन ऐसा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कनेक्शन है खुद का खुद से कनेक्शन। यस। हम पूरी उम्र, पूरी लाइफ उस कनेक्शन को नहीं समझ पाते हैं और यही एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात मैं मानती हूँ। तो आज आपके माध्यम से मैं मेरी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि उस रिश्ते को, जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है आपकी लाइफ का खुद के साथ, उसे आप कैसे समझें, कैसे जानें और मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से कैसे उसे बेहतर करें। बहुत सुंदर। यू आर सो इंटेलिजेंट। और इस तरह की क्वेरी
एक इंटेलिजेंट बंदा ही कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो, ऐसा है कि अगर तुम घूमने जा रहे हो और तुमने अपनी ओला उबर कुछ भी मंगवाया और फिर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पे अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो करवाया और फिर आप प्लेन के पास जाते हो और फिर वहां आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने साथ जो लाना था वो मैं लेके नहीं आया। तो फिर से आपको वापस जाना पड़ता है अपने घर और उसके चलते आपकी फ्लाइट मिस होती है। बिल्कुल। है ना? यस। ठीक उसी तरह हम पूरे दुनिया में पूरे जीवन भर सबसे रिलेशन बना लें, सबसे दोस्ती कर लें, सबसे अच्छी रिलेशन हमारी कायम हो जाए, लेकिन वो तब तक पूरी नहीं होती, तब तक उसमें फल नहीं आता, तब तक उसमें मकसद पूरा नहीं होता, जब तक कि आप अपने स्वयं से ही कनेक्शन भूल गए हैं, स्वयं से ही कनेक्शन नहीं बनाया। तो पहले बाहर जाने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर जाएं और अपने साथ का रिश्ता को बहुत स्ट्रांग करें। अगर हमारा खुद के साथ का नोइंगनेस कम है, हम अपने आप को जानते कम हैं, जी। हमारी एग्जिस्टेंस की ट्रांसपेरेंसी की हम विजुलाइजेशन कम करते हैं, हमारा सच में उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ, मेरी पर्पस क्या है यहाँ, मेरी मीनिंग क्या है लाइफ की। अगर ये सारे क्वेश्चन करके हम इनवर्ड्स नहीं होते हैं, अपने सेल्फ का केयर नहीं करते हैं, अपनी सेल्फ को लव नहीं करते हैं, इसके बिना कोई भी लव अधूरा होता है। जो भी हमारे फ्रेंड हैं या हमारी रिलेशन है, हमारी कम्युनिटी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर इनसे भी हमारी रिलेशन तभी बहुत अच्छी हो सकती है या फिर आने वाले समय में रिदमिक हो सकती है, जब तक कि हम अपने साथ उस आनंद की अनुभूति ना किए हों। और गुरुजी, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर खुद से ही कनेक्शन अच्छा नहीं है तो हम शायद किसी और से भी उसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, आप खुद को ही अगर प्यार नहीं करती हैं, आप खुद को ही समझती नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप दूसरे को भी जो समझ रही हैं उसमें पूर्णता नहीं है। दूसरे के साथ बिहेवियर भी आप नहीं अच्छा कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार नहीं है, आपके अंदर वो लव एसेंस नहीं है। लव एसेंस मतलब अपने स्वयं के अनंत स्वरूप में डूब जाना, अपने स्वयं के आनंद स्वरूप को जान लेना। तो ऑब्वियसली आदमी आनंदित रहता है और वो इतना आनंदित रहता है कि उसकी रोम रोम में वो आदत छलकता है, उसकी आंखों में, उसके शब्दों में, उसकी पूरी ओरा में मानो एक प्रकाश चमक रहा हो। वो ऐसा प्रकाश होता है जो आर्टिफिशियल नहीं होता, वो इंटरनल होता है। अंदर से आ रही प्रकाश ऐसी रेडिएट करती है कि वो अंधेरे में भी खड़ा हो तो वो आकर्षण का केंद्र बनता है, और वो आकर्षण का केंद्र पूरी दुनिया में सबसे रिश्ते उसे अच्छे करवाते हैं। है ना? इसीलिए खुद को जान के अपनी आकर्षण अगर बढ़ाना हो तो अपने स्वयं को जान के उसकी दर्शन करनी चाहिए, उसकी अनुभूति से प्यार करनी चाहिए। तो प्यार करने वाला और अनुभूति दोनों एक हो जाता है, समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है, दृश्य और दर्शन दोनों एक हो जाते हैं। तो फिर एकाकार में हम जिसको भी देखते हैं उसको अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी के लेवल पे हम देखना शुरू करते हैं। ये मेरे ही शरीर है जो जिनका सिर्फ नाम रूप व्यवहार अलग है, ये मेरे ही दूसरी शरीर है, ये मेरे ही दूसरे शब्द हैं। जब इस भाव में हम आना शुरू होते हैं तो पूरे संसार हमारा परिवार हमें दिखता है, हर स्वरूप में हम अपने आप के ही एक्सटेंडेड बॉडी को देखते हैं। इसीलिए स्वयं को प्यार करना, स्वयं में डूब जाना, स्वयं से रिलेशन बनाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया भी। तो गुरुजी, हमने खुद से जो खुद का रिश्ता है उसकी बात की, उसको समझा। अब बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं जो हमें लाइफ में ग्रो करवाते हैं, जो हमारे दूसरों के साथ होते हैं। उसी में से एक रिश्ता है हमारे लाइफ पार्टनर का। ऐसा कहा जाता है कि हमारी आत्मा संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है,
फिर भी गुरुजी क्यों हम रोमांटिक पार्टनर्स चूज करते हैं या विवाह करते हैं? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है विवाह का या फिर एक दूसरी ऑपोजिट एनर्जी को चूज करने का? क्योंकि देखिए जो हमारे देवी देवता हैं वो भी अपने कंसॉर्ट के बिना अधूरे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी सोल भी पूरी है। देखो इसमें क्या है कि हम संपूर्ण तो हैं। हम्म, हमारी सबसे पहली रियल आइडेंटिटी हमें समझनी होगी कि हम हैं कौन। जी। तो अगर हम इसको जान जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो हमारा शरीर नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी हमारी माइंड भी नहीं है। ना हम शरीर हैं, ना हम मन है। तो हम हैं कौन? हम एक वो चैतन्य स्वरूप हैं जिसकी गर्भ में शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। जिसे हम शिवोहम कहते हैं, जिसे यस। हम आदि स्वरूप कहते हैं, जिसका ना कभी जन्म हुआ था, न कभी मरेगा। वो हर समय जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। उसके गर्भ से न जाने कितने युग आई, कितने युग आके पले और फिर उसी चैतन्य स्वरूप में पल के फिर उसी चैतन्य में विलय हो गए। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो मेरा शरीर और मन नहीं है। हम जो रियल हैं वो तो सत्य चित आनंद है ना? हमारा जो मूल अस्तित्व है वो चैतन्य स्वरूप का है। अब रही बात रिलेशंस की कि जब हम पूर्ण हैं तो हमें पूर्णता क्यों नहीं फील होती? जी। जब हम पूर्ण हैं तो फिर हमें रोमांटिक लाइफ क्यों अट्रैक्ट करती हैं? तो रोमांटिक लाइफ जिसे अट्रैक्ट करती हैं वो हमारा मन है, ओके। वो हमारा शरीर है। और ये हमारे मन और शरीर का मनुष्य जन्म पाने के बाद ये सारी हमारी बेसिक नेचर हैं जी। कि हमारे जो शक्ति स्वरूप हैं, जो शिव तो हैं वो निराकार हैं, शिव जो हैं वो अव्यक्त हैं। उनकी जो व्यक्त स्वरूप है उसमें आडंबर है, उसमें सारा स्वरूप है, उसमें खूबसूरती है, उसमें दुनिया की सारी खुशियां जो आप महसूस करते हो, दुनिया में सारी चीजें जो दिख रही होती हैं सब शक्ति स्वरूप के एक्सटेंशन में है। शक्ति स्वरूप ही अपने स्वरूप को तरह तरह के रूप में एक्सपीरियंस करती है। तो फिर आप जो सत्य है उस सत्य को माया जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए हम जब मनुष्य स्वरूप में जी रहे होते हैं तो हमारा आकर्षण है कि हम इसको जरूर जिएं, जरूर देखें, ध्यान भी करें, ध्यान से अपने आनंद के सत्य को भी पाएं। और सत्य को जब आप पाते हैं तो अपनी पूरी दुनिया की सारी चीज ऑटोमेटिकली जो आपके लिए जरूरत है वो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो भी चीज आप आकर्षण ढूंढ रही हैं, रोमांस ढूंढ रही हैं, आपके जीवन में कुछ हैपनिंग होती रहनी चाहिए, ये सारी चीज डिजर्विंग लेवल पे आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करना शुरू करते हो और नपातुला चीज आपके जीवन में आना शुरू होता है। बहुत ज्यादा भी कोई चीज अच्छी नहीं है, बहुत कम भी रहने से बात बनती नहीं है। इसीलिए ध्यान इस पूरे जीवन से, पूरी जगत से, पूरी यूनिवर्स से संतुलित चीज आपको एज अ गिफ्ट देती है ना? ये बहुत ही खूबसूरत सा चीज है। इसीलिए हम आकर्षित होते हैं और हमारा शरीर और मन हमें रोमांस और अट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो सच में हमारा आइडेंटिटी है वो सिर्फ दृष्टा के भाव में अपने शरीर और मन के इस कृत्य को देख रहा होता है और मुस्कुराता है और कहता है ओम नमः शिवाय, शिवोहम शिवोहम। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी यही जो रिश्ते हैं हमारे, अक्सर ऐसा होता है कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी। लोग कितना रिलेशनशिप्स में सफ़र करते हैं, उनसे कितना दुख प्राप्त होता है। ऑल्दो वो रिलेशनशिप में आते इसलिए हैं, कनेक्शन में इसलिए आते हैं कि उन्हें वो हैप्पीनेस फील हो, उन्हें वो वैलिडेशन मिले, कोई उनसे प्यार करे। लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग आजकल हमें रिश्तों में देखने को मिलती है, मैरिज में देखने को मिलती है। तो कैसे मेडिटेशन के माध्यम से इन सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, मेडिटेशन क्या है? वो इग्नोरेंस को ख़त्म करता है। हमारी जो इग्नोरेंस है वो हमें ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाने देती है। जी। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हो तो इग्नोरेंस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू होता है
और सत्चित आनंद के स्वरूप में आप रियल ज्ञान को प्राप्त करते हो। रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान है कि आप ही वो आत्म स्वरूप हो जिसके क्षेत्र में, जिसकी गर्भ में शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो ज्ञान जब नहीं होती है तो हम इग्नोरेंस के लेवल पे जीते हैं और फिर हमारे अपने अंदर का कनेक्शन खुद के साथ बहुत कमजोर हो जाता है। उससे क्या होती है कि हम जिससे भी रिश्ता बनाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, वो हमसे उस तरह की चीज एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह की उनकी अवेयरनेस है ना? उनकी अवेयरनेस के लेवल के हिसाब से वो अपनी चीज की अपनी डिमांड या अपनी चाहत वो आपसे रखते हैं। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान पाए मन और शरीर के लेवल पे जब उन चीजों को हैंडल करती हैं तो दुख तो आएगा। दुख इसलिए आएगा कि आप चूज ही गलत किए हैं। आपकी सिलेक्शन ज्ञान की तरह नहीं है। आप माया वशीभूत होके आप ऐसी चीज की संगति में हैं या ऐसी चीज आपके जीवन में आया है जो माया का भ्रम है, माया से उत्पन्न है। तो माया से उत्पन्न हुई हुई चीज कभी भी आपको परम सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकता है। ध्यान इसमें क्या हेल्प करता है कि आपको द्रेष्टा बनाता है। आप सारी चीजों को देखते हो द्रेष्टा के भाव में, बट आहत नहीं होते, आप उससे दुखी नहीं होते और रिश्तों को ब्यूटीफुली हैंडल करना चाहते हो। और सच में जब ध्यान करते हो तो उसके जो आपका पार्टनर है, जो आपकी रिलेशनशिप में जिसके साथ आप रह रहे हो, उसकी क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस, जिसको क्वालिया बोलते हैं, क्वालिया मतलब क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस, क्वालिटी ऑफ डायमेंशन, उसकी अवेयरनेस की, उसकी नेचर की, वो चेंज करनी शुरू कर देती है। और पता चला एक ध्यानी भी अगर घर में है तो पूरे घर के चेतना का स्तर बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर घर में एक व्यक्ति भी ध्यान करता है तो वो उस वाईफाई मॉडेम की तरह होता है जिससे घर के सारे गैजेट्स चल रहे होते हैं, है ना? तो ध्यानी अगर है घर में, अगर वो चैतन्य स्वरूप को रोज अपने मौन की स्थिति में जाता है तो वो उसे सत्य को प्राप्त करता है, सत्य उस शरीर को प्राप्त होती है ना? और सत्य की इतनी बड़ी डायमेंशन है कि वो आसपास के रिलेशन में जो भी आता है उसको वो शुद्ध करता चला जाता है, उसकी सोचने की क्वालिटी बदल देता है। कहते हैं ध्यान करने से पहले तो घर शुद्ध होता है, फिर पड़ोस के सोचने का पैटर्न चेंज होता है, फिर कॉलोनी की सोचने की पैटर्न चेंज होती है और पता चला फिर स्टेट की सोचने की पैटर्न चेंज होती है और ऐसे ऐसे पूरे विश्व का कल्याण होता है। एक रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका में इस पे रिसर्च की गई कि जो लोग जिस शहर में ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिव लेवल पे लोग ध्यान करते थे वहां क्राइम कम हो गई, वहां पे रिश्ते अच्छे होने लगे, वहां पे रोड रेस कम हो गई। वहां पे आज देखो 50 साल में जितनी डिवोर्स नहीं हुई हैं उतने 5 साल में हो गए। 50 साल में जितनी ब्रेन हैमरेज और रोड एक्सीडेंट नहीं हुई हैं उतने 5 साल में हो गए। इसका रीजन क्या है कि हम स्वयं से ही अलग हो गए हैं, हम स्वयं से ही जुदा हो गए हैं। हमें अगर स्वयं को ही नहीं मालूम है, स्वयं से ही नहीं जुड़े हैं तो रिश्ता हमें हर वक्त एक बायोलॉजिकल रोबोट बना देता है जहां इमोशन नहीं है, जहां प्यार नहीं है। और जब बायोलॉजिकल रोबोट आप होते हैं तो रिश्तों की आप परवाह नहीं करते, इमोशन की आप परवाह नहीं करते, इमीडिएटली आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आपको इमीडिएटली तो अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग रन में आपको लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसीलिए ध्यान करने से आप एक सुरक्षा कवच पाते हो जिसकी बाय प्रोडक्ट है करुणा, जॉय ऑफ गिविंग। ये सारी चीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। फॉरगिविंग, माफ करो, क्यों कहते हैं नहीं माफ करने के लिए तो बहुत छोटा सा दिल चाहिए लेकिन माफ करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अगर आप किसी को माफ करते हो तो मान लेना आप बहुत बड़े जिगर वाले हो, क्योंकि माफ करना एक बहुत बड़े जिगर का काम है। तो माफ करना सीखते हो। ये सारी चीजें आप एडॉप्ट नहीं करते, ध्यान की ये सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं। ध्यान आप करने लगोगे तो आपके जीवन में ये सारी खूबसूरती ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एज ए बाय प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलती हैं अच्छी जिंदगी चलाने के लिए। बहुत सुंदर गुरुजी। है ना? आपने एक बात कही कि अगर घर में
एक इंसान भी ध्यान करता है तो उस पूरे घर का कल्याण होता है। मान लीजिए एक रिश्ता है, 2 पार्टनर्स हैं, एक बहुत ही लॉजिकल है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं करता, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स एग्री करेंगे इस बात से। और एक पार्टनर है जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ध्यान करता है। तो अगर उन दोनों में से एक भी ध्यान में है तो क्या वो अपने रिश्ते को हील कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है? अगर एक भी ध्यानी है। अगर सच्चा ध्यानी है, अगर सच में उस अपने मौन के निराकार अस्तित्व की सत्य को समझ रहा है। सत्य और सत्य में फर्क है ना। सत्य जो है वो परमानेंट एग्जिस्टेंस है, सत्य है वो मैनिपुलेटिव है। आपका सत्य मेरा सत्य नहीं हो सकता, मेरा सत्य आपका सत्य नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों का सत्य एक ही है। इसीलिए जब हम ध्यान सच्चे रूप से करते हैं तो ध्यान हमें सत्य की तरफ ले जाता है। और सत्य जो है वो निर्विकार है, वहां पे कोई विकार नहीं है ना। फिर आप इतने पवित्र गंगा की तरह पुलकित हो जाते हो कि छोटी मोटी चीज आपके जीवन में अगर जो डिस्कम्फर्ट कल तक आपको फील करा रही थी, वो डिस्कम्फर्ट आपके जीवन में नहीं होती, क्योंकि आपके पास माफ करने की बहुत बड़ा जिगर मिल जाता है। फॉरगिव करना, लेट गो करना, माफ करना और प्यार देना, मैक्सिमम लव देना, लव से हैंडल करना। कहते हैं लव विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस एंड एक्शन विदाउट लव इज इररिलेवेंट। लव विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस एंड एक्शन विदाउट लव इज इररिलेवेंट। तो ध्यान अगर आप करते हो और वो आपके एक्शन में नहीं आया, ध्यान कर रहे हैं फिर भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ध्यान कर रहे हैं फिर भी आप में जेलसी नहीं गई, ध्यान कर रहे हैं फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हुआ, ध्यान कर रहे हैं फिर भी आप 6-5 की दुनिया में लगे पड़े हो, तो ये ध्यान नहीं है। आपको रिपेयर करना होगा, आपको फिर से अपने आप को ठीक करना होगा। सही जानकार किसी व्यक्ति से ध्यान की प्रोसेस को समझनी होगी। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान को जिया जाता है। और ध्यान को जब आप जीने लगते हो तो फ्रेगनेंस की तरह आपके पूरी लाइफ में, आपके पूरे अस्तित्व से वो रेडिएट हो रही होती है। और ध्यान क्या है? अपने ही अव्यक्त स्वरूप का दर्शन, अपने ही अव्यक्त स्वरूप, जो एनर्जी मुझे चला रही है, जिस एनर्जी के फील्ड में इस शरीर और मन का जन्म हुआ है, पल रहा है और फिर उसी में विलय हो जाता है, उसी शिवोहम को प्राप्त करना, शिवोहम में विलय हो जाना ध्यान है। और जब उस ध्यान करने की स्थिति में जब हम आते हैं तो हमारा जो पार्टनर कल तक हमारी सुन नहीं रहा था, हमारा जो पार्टनर कल तक हमारी अलाइनमेंट नहीं हो रही थी, आप देखेंगे वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आती है कि आप दोनों एक ऐसी जगह पे खड़े होते हो कि कुछ बात आपको इनकी पसंद आती है, कुछ बात उनको आपकी पसंद आती है, और एक खूबसूरत सा हंसता खेलता जीवन आराम से चलता है। ध्यान ही इसका सबसे बड़ा आंसर है। ध्यान ये सारी चीजों को आकृतित कर देता है। गुरुजी, आपने एक बात कही कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ध्यान वास्तव में है क्या। हाँ, आपके अनुसार ध्यान क्या है? ध्यान सबसे एक्चुअली क्या है कि इस पूरे भारत में ध्यान को अलग अलग तरह से, अलग अलग बैनर में, अलग अलग डिफरेंट एरिया की प्रस्तुति की गई है। हर लोगों ने अपनी अवेयरनेस के हिसाब से ध्यान को डिस्क्राइब किया है। ध्यान में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे जानकार लोग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी अनुभवों को बांटा है, अपनी अपने अनुभवों को शेयर किया है ध्यान का। लेकिन मेरी जहाँ तक छोटी समझ है, उस समझ में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता हूँ, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, एग्जाम आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ठीक उसी तरह अगर हमें कोई बोले कि ध्यान से ध्यान करो, ध्यान से ध्यान करो, तब मतलब हम किसका ध्यान करें? सबसे पहले ध्यान करने के पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, जी। हमारा पर्पस क्या है, हम किस लिए धरती पे भेजे गए हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस के बिना अगर हम ध्यान करते हैं तो ये मैकेनिकल हो जाता है। ध्यान अपने अस्तित्व की करनी है। जिस क्षेत्र से ये शरीर और मन निकला है
और फिर उसी क्षेत्र में इस शरीर और मन का विलय हो जाता है। ध्यान हमारा मौन स्वरूप है। ध्यान एक्सपीरियंसर ऑफ एक्सपीरियंस है। ध्यान अवेयरर ऑफ माई अवेयरनेस है। अवेयरर ऑफ माई अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो क्षेत्र जहां एक्सपीरियंस घटित हो रही है, वो क्षेत्र जहां अवेयरनेस घटित हो रही है। तो वो जो क्षेत्र होता है वो निर्विकार है, वही शिवोहम है। उसको आप जो भी ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड माइंड से जो भी आप उसको नाम दे दें, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई अस्तित्व को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहते हैं ना, गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज अ पुअर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। तो वो ध्यान वो अस्तित्व है जहां पे शब्द खत्म हो जाती हैं। वो मात्र करने से हमारी पूरे शरीर की फिजियोलॉजी, हमारी पूरे शरीर की एटोनॉमी, ये सारी की स्पीक चेंज होनी शुरू हो जाती है। ध्यान मात्र करने से, मौन की वो अस्तित्व में जाने से हम ही सिर्फ मौन नहीं जाते, हमारी 6 ट्रिलियन सेल मौन में जाती है। वो अपने डिपॉजिटेड जितने इंप्रेशन, मेमोरीज, एक्सपीरियंस थे, वो सब डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। द मोमेंट वो डिलीट होनी शुरू होती हैं तो आपका एक नया जन्म होता है। यू गेट योर न्यू यू, न्यू सेल्फ। और वो न्यू सेल्फ जो होता है, आपके प्रकृति के साथ रिश्ते, परिवार के साथ रिश्ते, जमाने के साथ रिश्ते, इस पूरी जगत के साथ रिश्ते वैसा ही कर देता है जैसे एक ब्रह्म पिता का होता है, जैसे एक ब्रह्म माँ का होता है। आप सबको एक्सेप्ट करते हैं पृथ्वी की तरह, आप सबको फॉरगिव करते हैं पृथ्वी की तरह, सबको द्रेष्टा के भाव में देखते हैं आकाश की तरह, और सबको माफ करते हैं आकाश की तरह। ये विराट स्वरूप है आकाश का, ये विराट स्वरूप है उस परम चेतना का, परम अस्तित्व का, जिसे हम सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और ध्यान आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड बनाता है, और वो आपके स्वरूप को इतना विराट कर देता है कि आप छोटी छोटी चीज, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती। जैसे ही हमारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमें छोटी दिखने लगती है। और अगर हम लिमिटेड अस्तित्व में देखते हैं, जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमारी माइंड लिमिटेड अस्तित्व में जी रही होती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी दिखने लगती है। ये तय हमें करना है कि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी बड़ी देखनी है या बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को लेट गो करना है और बहुत छोटा देखना है। ये अगर होगा तो हमें ध्यान करवाएगा, रिश्ता सुधरवाएगा ध्यान, प्रकृति की रक्षा करेगा ध्यान, कॉन्शसनेस रेज करेगा ध्यान, इस पूरे जगत का कल्याण करेगा ध्यान। ध्यान करने से हम एग्रेसिव कम होंगे। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात तो करते हैं, दुनिया में टेररिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन किस वजह से ये टेररिज्म हो रही है, किस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई इस पे सेकंड थॉट नहीं देता। क्योंकि ये मानव ही है जो टेररिज्म हो रहा है, ये मानव ही है जो प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहा। अगर हम सामूहिक रूप में, कलेक्टिव लेवल पे जगह जगह लोगों को अपने स्वयं का दर्शन कराना शुरू करें, तो वो स्वयं जो है वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है, और देयर कैनॉट बी टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज ऑलवेज वन। तो जब इनफाइनाइट समझ में आ जाती है तो पूरा स्वरूप में हम अपने एक्सटेंडेड बॉडी को देखना शुरू करते हैं, सब में एकाकार हो जाता है, सब में हम अपने स्वरूप के विराट स्वरूप को देखना शुरू करते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग करते रहें तो इस समाज से, इस जगत से, इस पृथ्वी से, इस पूरी दुनिया से हम नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। हम कितने भी फिट हो जाएं, हम कितना भी जिमिंग कर लें, हम कितना भी योग करके अपने आप को सुगढ़ बना लें, लेकिन अगर सोचने का क्वालिटी ही गलत है, सोचने में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, तो सारा चीज बेकार हो जाता है। इसीलिए शरीर पे तो काम करना है, लेकिन आटे में नमक की तरह सबसे ज्यादा अगर काम करना है तो अपनी क्वालिटी ऑफ माइंड पे, अपनी सुकून पे, अपनी शांति पे, जिससे मेरा रिश्ता भी अच्छा हो, हमारे परिवार के सारे रिश्ते को हम आनंद भी। कभी भी ध्यान आपको साधु बनने नहीं कहता, ध्यान आपको पहाड़ों पे जाके पर
ऋषि मुनि बनने नहीं कहता। ध्यान तो इतनी खूबसूरत चीज है कि एक बार जान जाए तो जीवन के हर मोड़ पे वो ध्यान आपके साथ जागृत रहता है। ड्राइविंग करते, गाड़ी चलाते, पार्टी करते, ऑफिस में काम करते, हर वक्त ध्यान कर नहीं रहे होते, ध्यान घटित हो रहा होता है। आपके एक्शन में, आपके शब्दों में, आपके सोचने के तरीके में, आपके बिहेवियर में ध्यान लिपटा रहता है और उसे ही कहते हैं परम आनंद। जब आप दुनिया के किसी भी चीज से मुख नहीं मोड़ते, सब में उसी तरह आनंद लेते हैं जैसा कि एक आम इंसान है, लेकिन आप घटित स्थिति को जी रहे होते हैं जहां ध्यान घटित हो रहा है। आप हर्ट कम होते हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस से आप दुखी कम होते हैं। तो जीवन में ध्यान इतना खूबसूरत है कि आपको जीवन का सच्चा मीनिंग, सच्ची खुशी, सच्ची आनंद आपको सामने रखता है। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सोल आपको हर्ट करती है तो हो सकता है कि आपने भी उस सोल के साथ किसी पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया हो, तो आपका कार्मिक सेटलमेंट हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक सेफ आइडिया नहीं बना रखा है लोगों ने कि जिस चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं उसे वो पूर्व जन्म पे डाल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ध्यान के माध्यम से हम हमारे पूर्व जन्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिश्तों में प्रॉब्लम है, उन्हें देख सकते हैं? ध्यान के माध्यम से ध्यान जब आप करते हो सच्चे में समझ के, जब ध्यान की हम शुरुआत करते हैं या करने लगते हैं, तो ध्यानी और ध्यान करने वाला दोनों एक हो जाता है ना? ध्यान करने वाला और ध्यान दोनों एक हो जाता है। फिर हम जो कर्मास के लेयर हैं, जिस कर्मास के लेयर के बात अभी आप कर रहे थे, ये सारी चीज डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हम ध्यान से शून्यता को पाते हैं, ध्यान से हम सत्य को पाते हैं, तो वो सत्य की इतनी कैपेसिटी है कि हमारे जो ये गॉसिप्स हैं, जो हमारे आम दिनों में हम शब्दों के जाल से, शब्दों से बनाई गई उलझन को शब्दों से ही हम अगर उसे सुलझाना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज शब्द के प्रोडक्ट हैं, है ना? शब्दों से निकली हुई सारी ये प्रोडक्ट हैं। ध्यान हमें जैसे ही हम करते हैं तो हमारी ये प्रारब्ध से पाई गई कोई भी हर्ट, प्रारब्ध से, कर्मा से पाई गई हर्ट, और फिर उसको ये बात पे टाल देना कि ये हमारे पिछले जन्म का कर्म था जिसे मुझे सहना पड़ रहा है, ये सांत्वना देने के लिए तो सही है। हाँ, क्योंकि पिछला जन्म किसने देखा गुरुजी? हाँ, सांत्वना देने के लिए तो सही है। और जीवन में, सांसारिक जीवन में ऐसी बातें ऑलमोस्ट होती हैं, लेकिन ध्यान जब करेंगे तो आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान जब आप करते हैं तो आप सत्य को जीते हैं, और जैसे ही ये सरकमस्टांसेस हर्ट और हर्ट करने या फीड करने की होती है, तो इसके आप मात्र दृष्टा हो जाते हैं। ये सरकमस्टांसेस के आप विक्टिम नहीं होते, इस सरकमस्टांसेस के आप दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी भाव। और साक्षी भाव में आज आस पास हो रही जितनी भी घटना, जिससे हो सकता है कि आप हर्ट हो, जिससे हो सकता है कि आप इन्वॉल्व हो के थोड़े दिन आप परेशान हो जाएं, अगर आप शरीर और मन के रूप में इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि नो नो, दिस इज नॉट मी, दिस इज मी, माई बॉडी एंड माइंड इज इन्वॉल्व, नॉट मी, my body and mind is experiencing these circumstances, but I am the witnesser of these circumstances, not me. I am not affected. I am always detached from this whole circumstances which is happening to me. ये चीज जब हमारे भाव में होनी शुरू होती है, उसी को कहते हैं ध्यान को जीना। ध्यान कभी भी किया नहीं जाता है, ध्यान को जिया जाता है। और ध्यान को जिएंगे तब जब आप ध्यान को समझ के करेंगे। मैक्सिमम लोग ध्यान को बिना समझे जो ध्यान करते हैं, वो पूरी जीवन भर ध्यान करते रह जाते हैं, वो मकसद तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके जीवन में
घमंड खत्म नहीं होता, हम्म। एंगर खत्म नहीं होती, ईगो खत्म नहीं डिजायर्स। होता, एंजाइटी खत्म नहीं होती, वो मोमेंट्री होती है। अभी ध्यान किया, थोड़ी देर शांति लगी और फिर ध्यान खत्म हुआ, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई, फिर से हम उलझ गए, क्योंकि हम ध्यान कर रहे थे। तो करने में सिर्फ टेम्पररी मजा है, लेकिन ध्यान को जब आप समझ जाते हो, आपकी 6 ट्रिलियन सेल समझ जाती है, आपकी पूरी बॉडी की हार्मोनी समझ जाती है, तो फिर आप ध्यान करते हो मात्र सिर्फ उसको सस्टेन करने के लिए। कहते हैं ना, सुमिरन बहुत जरूरत है, मनन, सुमिरन, मनन, निज ध्यासन, श्रवण, मनन, निज ध्यासन बहुत जरूरत है। नहीं तो अगर अपने आप को आप याद नहीं करते हो, ध्यान आप करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि आप उसको लाइव रखो, आपकी संसारिक चेतना से वो दूर ना हो जाए। इसीलिए ध्यान करके जब हम उस चीज को लाइव करते हैं तो ध्यान हमारे अंदर समा जाती है। तो जैसे कि एक तैराक को रोज तैर के तैरना याद रखना जरूरत नहीं होता, जी। जैसे किसी साइकिल वाले को रोज साइकिल चला के साइकिल को चलाना याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह ध्यान को एक बार आप समझ जाओ और सिर्फ उसको सरफेस पे लाने के लिए रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो आपके वो एक्शन में उतर जाता है, आपकी सबकॉन्शियसनेस में वो समझ आ जाती है, वो आपके पूरे जीवन में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वो है सच्चा ध्यान। वो हमारे रिश्तों को अच्छा करता है। ये सारी चीजें प्रारब्ध जितने टॉक्स में आती हैं, जितने हमारे संस्कार के थ्रू हमारे जो जीवन में हमें फलित होता है, ये हम अपने मन को संभाल तो लें, बहुत जरूरी, कि ठीक है पता नहीं हमारे हमारे ही किए कर्म का ये हमारे वापस मिल रहा है, लेकिन इन चीजों से हमें उत्तर नहीं मिलने वाला। उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम इन चीजों को माया का खेल देखेंगे, लीला देखेंगे और अपने आप को देखेंगे, मैं दृष्टा हूं, मैं विटनेसर हूं, मैं एक ऐसा टीवी का स्क्रीन हूं जहां पिक्चर चल रही थी, पिक्चर खत्म हो गई, स्क्रीन वहीं रहती है। उसको थोड़ी देर पहले देख के मैं रो रहा था, खून बह रही थी, अभी लग रहा था यहाँ पे क्या से क्या हो रहा है, तूफान आ रही थी। द मोमेंट आप टीवी ऑफ करते हो, स्क्रीन वहीं रहती है। ठीक परम चेतना जो है, हमारा जो मूल स्वरूप है, उसी सच्चित आनंद की तरह है। हम ऑलवेज उस स्क्रीन की तरह विटनेसर रहते हैं और हमारे गर्भ में न जाने कितने पिक्चर चलती हैं, सस्टेन करती हैं और फिर उसी में विलय हो जाता है। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जो ध्यानी लोग होते हैं उनकी कुंडली भी बदल जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी भाग्य, अपनी डेस्टिनी पर इतना कंट्रोल कर लिया है कि सिर्फ ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपना कर्म भी बदल लिया है। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल आता है कि क्या ध्यान से हम कर्म बंधन को भी काट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतना सुंदर क्वेश्चन किया है कि मैं कह नहीं सकता हूं। जितने भी बड़े टॉप एस्ट्रोलॉजर हैं इस दुनिया के, अगर वो प्रिडिक्ट कर लिए कि आप ध्यानी हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बहुत शक्ति होती है, जी। वो प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आप ध्यानी हो, हाँ। आपकी वो कुंडली फिर नहीं देखेंगे। वो कहेंगे तुम्हारी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी घटित हो रही थी तुमने सब न्यूट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल। तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हारी कुंडली डिजाइन होती है। कुंडली का जो डिजाइन होता है, वो जो स्कोर बनती हैं, वो जो हाउसेस बनती हैं, ये हमारे कई हजार जन्मों के प्रारब्ध की स्पीक हैं। द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हो, वो साइलेंस आपको सत से निशब्द और मौन के निराकार अस्तित्व में स्थापित कर देता है। आप अव्यक्त हो जाते हो, सिर्फ व्यक्त स्वरूप दिख रहा होता है। इसीलिए व्यक्ति कहते हैं। हाँ, कितने जो व्यक्ति व्यक्त कर हैं? रहा है। व्यक्ति मतलब जो अव्यक्त करने को वाला। व्यक्त कर रहा है। यहां बिल्कुल। जितने लोग बैठे हैं, सब अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है। तो जब हम अव्यक्त को व्यक्त करते हैं, इस स्वरूप में जब हम आ जाते हैं, तो हमारा मूल स्वरूप हमारे ध्यान को में घटित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपकी पूरी डीएनए, आपके पूरी हार्मोन, आपका पूरा जीन्स, ये सारी चीज निशब्दता के उस सत्य में विलय होके अपनी सारी मेमोरी भी लॉस कर देता है।
फिर आपका नया जन्म होता है, आप एक नए सेल्फ की तरह उभरते हो नया और भाग्य लिखते हैं। नया भाग्य लिखते हो, नई पैकेज में आप इस जीवन को जीते हो और ये परमात्मा जो है ना, वो नया स्वरूप को देख के जो बेस्ट आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी जीवन की स्टोरी खुद से लिख सकते हो, अपने जीवन का भाग्य खुद से लिख सकते हो। मौत और जन्म आपकी चॉइस हो जाती हैं। आप जब चाहोगे अपने शरीर को छोड़ सकते हो, जब चाहोगे अपने शरीर को ट्रैवल करा सकते हो। ऐसे न जाने कितने योगी हैं, ऐसे न जाने कितने ध्यानी हैं, उन्होंने कहा इस दिन, इस टाइम मैं अपने शरीर को आराम से छोड़ के अपने स्वरूप में विलय हो जाऊंगा, और वो विलय हो गए। ध्यान तो इतनी खूबसूरत चीज है कि आज इस जगत को ज्ञान की नहीं, ध्यान की जरूरत है। आपके इस आंसर से मुझे ये एक आभास हुआ कि ध्यान, अगर जो सच्चा ध्यानी है, उसे अपने भाग्य की एक चाबी मिल जाती है। चाबी मिल जाती है। और आप अगर ध्यान करते वक्त एक सेकंड के लिए भी निशब्द अव्यक्त स्वरूप में चले जाते हो, तो समझ लेना पूरे जीवन भर के लिए आपको चाबी मिल गई। जैसे कि एक कप चाय बनाते हो, तो क्या एक कप चीनी डालते हो उसमें? चाय को मिठास करने के लिए क्या जितनी चाय है उतनी चीनी डालते हो? नहीं। नहीं, आप आधी चीनी डालते हो, आधी चम्मच। ठीक, आधी चम्मच डालने से, चीनी डालने से जब पूरी चाय मीठी हो जाती है, ठीक उसी तरह हमारा पूरा जीवन अगर एक सेकंड की भी अगर उस अनंत परमात्मा की निशब्दता, उस शिवोहम के कहते हैं एक्सपीरियंसर ऑफ एक्सपीरियंस होने का, जब एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, अवेयरर ऑफ अवेयरनेस होने का जब एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, एक सेकंड के लिए भी आप जब शरीर की निशब्दता में जाते हो, शून्यता को महसूस कर लेते हो, ना होने का एहसास, खत्म हो जाने का एहसास, विलीन हो जाने का एहसास, तो समझ लेना अगर वो एक सेकंड के लिए भी आई है, तो आपके पूरे जीवन की चाबी आपको मिल गई। वो पूरे जीवन की मिठास के लिए काफी है, पूरे जीवन के ज्ञान के लिए काफी है। सिर्फ शर्त इतना है, श्रवण, मनन, निज ध्यासन, ये शास्त्र के 3 पिलर हैं। आपको रोज ध्यान करना चाहिए, रोज उस आनंद के अनुभव को अपने अंदर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सेकंड है मनन, उसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि आज उस आनंद में हमें कितना आनंद आया। और तीसरा है निज ध्यासन, उसकी प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। तब हमें ध्यान करने की जरूरत कम पड़ती है, वो हमारे जीवन में समा जाता है, हमारे एक्शन में समा जाता है, हमारे शब्दों में समा जाता है, हमारी आंखों की ज्योति में समा जाता है, हमारी ललाट पे समा जाता है, आपके पूरे परिवार की डिजाइनिंग में समा जाता है। आपके बच्चों की स्पीक बदल जाएगी, हस्बैंड की स्पीक बदल जाएगी, पड़ोसियों की स्पीक बदल जाएगी, कलीग की स्पीक बदल जाएगी, कम्युनिटी बदलनी शुरू हो जाती है, और एक हंसता खेलता खूबसूरत सा कम्युनिटी भगवान आपको गिफ्ट करते हैं, जिसके कारक आप ही होते हैं। आप ही बना लेते हो इतना खूबसूरत जिंदगी। मुझे ये कहते हैं, मैं कोई संकोच नहीं है कि जब से मैंने ध्यान को जिया, पहले तो किया फिर जिया, अब तो मैं करता भी हूं और जीता भी हूं, तब से मैं इस पूरी धरती पे अपने आप को सबसे सुखी, सबसे आनंदित, सबसे ब्लिसफुलनेस लगता है कि उसका इतना कृपा है कि हम कह नहीं सकते हैं। ये कई हजार गुना करोड़ के बराबर है। कितनी भी रिचमेंट हो, कितनी भी आप अमीर हो जाओ, अगर आप खुश नहीं हो, आपके पास सुकून नहीं है, आपके पास वो आनंद नहीं है, तो आप फिर से उसी कतार में खड़े हो जहां क्यों लगी है मांगने की। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप उस आनंद के शीर्ष पे हो, सुकून के बिल्कुल आनंद को जी रहे हो, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, क्योंकि बहुत आपके पास समय भी है और मानव सेवा आप कर रहे हो। क्योंकि ध्यान सिर्फ ध्यान नहीं, ध्यान के साथ सेवा जरूरी है। ध्यान और सेवा दोनों साथ साथ चलती हैं। ध्यान के बिना सेवा सेवा नहीं, और सेवा के बिना ध्यान ध्यान नहीं। दोनों कहते हैं लव विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस एंड एक्शन विदाउट लव इज इररिलेवेंट। तो ध्यान जब करो तो मानवता की भी सेवा करो, और मानवता की सेवा करो तो ध्यान करने की मत भूलो। क्योंकि बिना आत्मज्ञान हुए अगर ध्यान करोगे तो वो मैकेनिकल हो जाएगा,
और मैकेनिकल जब आप सेवा करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो वो आपकी बाय प्रोडक्ट बन जाती हैं। सेवा करना आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। इस जीवन का कल्याण, इस धरती का कल्याण, इस पूरी विश्व का कल्याण, ध्यान और मानव सेवा। तो गुरुजी, आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को मैं एक गाइडेड मेडिटेशन के साथ ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमने इतनी ध्यान की बात की कि ध्यान से कैसे हम रिश्तों को हील कर सकते हैं, कैसे खुद से बेहतर कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से। तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि आप जाते जाते कुछ ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस अगर बता कर जाएं जो वो रेगुलरली रोज़ कहीं पर भी बैठे हों कर सकते हैं, वेरी और एक नाइस। इनर पीस अपने अंदर फील कर सकते हैं। और जरूर। बहुत ही अच्छा होगा कि अगर वो मेडिटेशन हम यहाँ पर ही कर पाएँ। बहुत बढ़िया, जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ध्यान एक रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। इसे बहुत डिफिकल्ट लोग समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि ध्यान को फोकस से रिलेट करते हैं, कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं। मैं सिर्फ बहुत सीधा साधा एकदम हाथ में कुंजी पकड़ा रहा हूँ। ध्यान आपको कैसे करना है ना? आप शांत होके पहले बैठिए घर पे, जिस भी जगह पे, जिस भी लोकेशन में आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट प्लेस है, वहाँ बैठिए। वहाँ पे आंखें मूंद करके पहले अपने शरीर के वजन को महसूस करिए। शरीर की वजन को महसूस करिए। फिर शरीर के तापमान को महसूस करिए। फिर सांसों के आने जाने की गति को मन की आंखों से देखिए। और बिल्कुल जेंटल सवाल अपने आप से पूछिए, मेरे शरीर के तापमान को, मेरे शरीर की वजन को, सांसों के आने जाने के गति को महसूस करने वाला कौन? ये नॉन लोकल एक्सपीरियंस कहाँ घटित हो रही है? ये अनुभव कहाँ घटित हो रही है? ये एक्सपीरियंस कहाँ एक्सपीरियंस किया जा रहा है? शरीर शांत, मन शांत, सांसों का धीरे से आना जाना। हम शरीर और मन से, शरीर और मन को जन्म देने वाला प्योर कॉन्शसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमारा विलय हो रहा है। अब सिर्फ सत चित आनंद का अस्तित्व ही बचा है, जो आदि स्वरूप शिवोहम है। शिव, शिवा, शिवोहम। मैं और अनंत एक। मैं ही अनंत हूँ। मैं ही अस्तित्व हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म आत्मन हूँ। इस मौन के निशब्द अव्यक्त अस्तित्व को महसूस करें।
सुपुर्द, समर्पण, शरणागति, अपने ही अंदर, अपने ही अव्यक्त अस्तित्व में धीरे धीरे शरीर को फिर से जागृत करें। उस सत से बाहर मानो नया शिशु का जन्म हो रहा हो। शरीर स्वरूप उस सत से मन स्वरूप बाहर। लंबी सांस। इस मौन के लिए धन्यवाद, इस अनुभव के लिए धन्यवाद, इस प्रकृति की मदद के लिए धन्यवाद, इस जगह के लिए धन्यवाद, इस आइडिया के लिए धन्यवाद, इस दर्शन और श्रवण के लिए धन्यवाद, इस एक्सपीरियंस के लिए धन्यवाद करते हुए नमस्ते मुद्रा में आए। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में दोनों पाम के बीच तापमान को महसूस करें। ये तापमान सत का तापमान रेडिएट हुआ है। इसे ब्रह्म प्रसाद कहते हैं, इसे आत्म प्रसाद कहते हैं। इसको आपस में मिलाएं और इस ब्रह्म अमृत प्रसाद को पूरे शरीर में, शिव का प्रसाद, विलय का प्रसाद, समर्पण का प्रसाद, अद्वैत का प्रसाद अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने बेहतरीन सेशन के लिए। और बहुत ही पीसफुल नोट पे हमने आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म किया। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक यू सो मच। इस जीवन में पूरी धरती को, पूरी जगत को मैं सिर्फ एक निवेदन करूँगा, ध्यान जरूर करें। ध्यान ही उत्तर है। पूरी जगत को बदलना है। समाज में, इस परिवार में जो भी डिफिकल्टीज इस समाज, पूरा देश दुनिया भुगत रहा है, ध्यान करें, कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगी, पूरी दुनिया का भला होगा। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ लास्ट के ये 10 मिनट इस ध्यान को अपने अंदर महसूस किया। बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट था आज का ये। हमने ध्यान से शुरुआत की और हमने जाना कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम हमारे रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं, जो खुद के साथ रिश्ता है उसको बेहतर बना सकते हैं, कर्म बंधन को काट सकते हैं। और आज का मेरा जो इंटेंशन था, आपको ध्यान की एक बहुत ही डीपर साइड को दिखाना था कि ध्यान सिर्फ बैठ के फोकस करना नहीं है, आंतरिक खोज है, और उस खोज से जो सुख मिलता है वो है ध्यान। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आप भी ध्यान करते हैं? और अगर करते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? आपने क्या हाईएस्ट लेवल महसूस किया है ध्यान करते हुए? आपकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस आए हैं? कौन सी मेडिटेशन आप फॉलो करते हैं? क्या आप गुरुजी को फॉलो करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मेडिटेशन करते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी तरह ही उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आज का ये पॉडकास्ट। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।